हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय जिसका पेपर 30 अप्रैल को हुआ था, आज हम बिहार राज्य में एक ज़िले की कट ऑफ लेके आए हैं। भाई, ज़िले की कट ऑफ का मतलब हो जाता है कि आसपास के ज़िले की भी वही कट ऑफ, तो उससे एक आइडिया हो जाता है। और ये कट ऑफ ऑफिशियल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भाई, ये रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ मुझे लगता है कि ये किसी भी ज़िले की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। आपको जब हम ऑफिशियल कट ऑफ दिखाएंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने ज़्यादा नंबर बच्चे कैसे ला सकते हैं। इतना कंपटीशन बढ़ गया है या कुछ और बात है। भाई, आपकी कुछ बच्चे तो देखो इससे ऐसा भी हो सकता है, इस कट ऑफ को देख के अपनी प्रिपरेशन का माइंड चेंज कर ले। उनके लिए नवोदय एक ड्रीम ही रह जाए, क्या इतनी 100 मार्क्स में से 95, 96, 97, 98 इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं। हम इसमें आज इस वीडियो में मैं और सुबोध सर हम लोग आपको पूरी चीज़ें दिखाएंगे। क्या ऑफिशियल कट ऑफ है, इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आते हैं, बच्चा कैसे ला सकता है। क्योंकि हमने तो ये देखा था कि भाई नवोदय में 70-75 सर, हाँ मोस्टली 75 ओबीसी वगैरह में, 75 to 80 के बीच में जो बच्चे नंबर लाते हैं उनका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो ही जाता है। पर सर, मैं आपकी एक बात कहना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि इतना नंबर लाना, अगर हमारे हॉस्टल में आता है कोई बच्चा, देखो सर, मैं समझता हूँ सर, क्योंकि बच्चा अगर घर पे प्रिपरेशन करके तैयारी करेगा तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे अभी मम्मी हैं या पापा है चले जाते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं और यहाँ पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो आई होप कि भगवान ऐसे मैं समझता हूँ सर कि अगर बच्चा हमारे पास आएगा तो शायद 95 के अराउंड में लेके आएगा सर। सर देखिए, बच्चा हमारे पास आएगा 95 लेके आएगा, लेकिन 95 पे भी तो सुरक्षित नहीं। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं भाई हम ऑफिशियली। देखो भाई, ऑफिशियली कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। ये भाई हम लोगों ने मंगवाया था। कौन सा जिला है भाई? ये आपका है जिला चंपारण। और चंपारण जिला सभी बच्चे जानते हो, चंपारण जहां से महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के बाद पहला सत्याग्रह चलाया था। क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। और किस लिए? इंडिगो। तो मतलब वहाँ की तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो मैं वेस्ट चंपारण। तो देखो भाई, एक बच्चा है, हमारा बच्चा तो 77 मार्क्स लेके आया, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन ये कट ऑफ है ऑफिशियली। अभी ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगी। हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको अभी एक एक करके सामने लेके आएंगे, चार्ट में लेके आएंगे। यस, ये सारी कट ऑफ है, सब हम इसको चार्ट में लेके आ रहे हैं। चार्ट में कर लेते हैं सर इसको। और ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। बॉयज पे देख लेते हैं पहले। आपके सामने दिख रहा है रूरल में ओबीसी कैटेगरी में सर 95 नंबर है। और सर देखिए सर, जनरल का देखिए सर। बिल्कुल सर। जनरल का देखेंगे सर, रूरल में अगर ओबीसी 95 को क्रॉस कर रहा है, हाँ, तो बहुत ही टफ कंपटीशन है। तो सर देखिए ये कॉम्पिटिशन। अब सर अर्बन में ओपन में देखिए ना सर, 97.5 मतलब 100 मार्क्स में से 97.5 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो सर क्या टॉपर के 100 आउट ऑफ 100 होंगे? फिर तो ये तो सिलेक्शन हुआ ना। ये तो सर देखो, अगर अर्बन में ओबीसी 97.5, 93 पे भाई एससी कैटेगरी 93.75 पे, लगभग 94 मार्क्स समझो आप। सर इनको एक बार कट ऑफ देख लो भाई बच्चों, एक बार आप सारे कट ऑफ देखो। ये आपके सामने कट ऑफ है और ये है गर्ल्स की कट ऑफ। आप इसको देखो पूरे स्क्रीन पे। देखो भाई, ये देखो ओबीसी में सेम है गर्ल्स की, और 97.5 में अर्बन में ओपन में गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। मतलब किसी भी अगर सर कैटेगरी में देखें तो 93.75 लास्ट है, मतलब 94 पे लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ है 100 में से। तो क्या बच्चों, नवोदय का कंपटीशन अब इतना मुश्किल हो गया? या देखो सर, मुझे लगता है क्या ये पेपर भी सर फेयर तरीके से हुआ है? क्या इस नवोदय के पेपर में थोड़ी बहुत नकल हो जाती है सर? आपका अनुभव? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा तो सोचना भी, मैं आई थिंक सो कि ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता सर कि ऐसा होता है। नकल का तो कोई ऐसा नहीं है सर। अगर नकल का स्कोप नहीं है तो जैसे हमने देखा कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की हम कट ऑफ लेके आए, बागपत डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ लेके आए थे, हम और भी डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ लेके आ रहे हैं। वहाँ पे जो कट ऑफ है 78-85 पे बच्चा सेलेक्ट हो जा रहा है, फिर एकदम से 95 पे चला गया। और चंपारण बिहार में मैं मानता हूँ एजुकेशन का लेवल है, बट इतना लेवल हो गया कि 94 से नीचे कोई बच्चा सेलेक्ट ही नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, इतना तो है।
हाँ? देखो भाई मैं मुझे नहीं पता देखो किस तरह से नंबर आए हैं, क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि पैसे तकरीबन 1-2 साल पहले हमने बिहार की जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो टेंथ के बच्चे ने टॉप कर दिया था सर, बहुत फेमस हुआ था, 10th के बच्चे ने टॉप कर दिया था जिसको कुछ भी नहीं आता था। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है, लेकिन नवोदय में इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती। बट ये चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देखना पड़ेगा। भाई देखो ये कट ऑफ है, फिलहाल हम अपनी बात करते हैं, वो तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, इस तरह का हो सकता है, लेकिन हमें तो तैयारी करनी है। भाई 97 भी लेके ही आया है कोई बच्चा, ऐसी बात नहीं। चलो मैं मानता हूँ 1-2 बच्चा हो सकता है इस तरह से, लेकिन और बच्चे तो 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो सर पढ़ने वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं, भाई 100 भी लेके आए हैं बच्चे, तो भाई इन चीज़ों को तो नहीं खैर मैटर करेंगे। आपको आपके लिए 97 भी लेके आना जरूर लेके आ सकते हैं। एक सटीक प्लेटफॉर्म की आपको आवश्यकता है, अगर उसके थ्रू आपने तैयारी करी तो आपका निकल आएगा। तो सर ये वेस्ट चंपारण की बॉयज़ और गर्ल्स की आ गई भाई कट ऑफ। हम बाकी सारे जिलों की भी कट ऑफ आपको लेके आएंगे जल्दी, और डिस्ट्रिक्ट की जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, बच्चे हमारे पास अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपना एडमिट कार्ड भेजते हैं कि सर हमें इसकी कट ऑफ जाननी है, तो हम अपने उसकी कट ऑफ को निकलवाते हैं। भाई देखो इसमें क्या होता है, इससे सर एक तरीका बन जाता है मुझे अगले साल के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर। देखो जैसे हम लोग बता रहे हैं तो बच्चा उस हिसाब से प्रिपरेशन करेगा कि अगर एक पिछली बार का ये है 95 के या 97.5, सर इसका मतलब 2 क्वेश्चन ही गलत होने चाहिए, बाकी तो सारे सही होने चाहिए। बहुत ही टफ कंपटीशन है और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। भाई 2 क्वेश्चन का मतलब सर ये हो गया, देखो रीजनिंग में तो कोई क्वेश्चन गलत होने का मतलब है नहीं, इसने सारे सही किए हैं, इसने लैंग्वेज में भी सारे सही किए, और मैथ में 1-8 क्वेश्चन गलत हुआ। भाई देखो ये पॉसिबल है, स्कोर बच्चे ऐसा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप तभी तो आए हैं सर। हाँ तभी तो हुए हैं भाई, कभी आप सोचो। लेकिन अब बहुत सारे सर पेरेंट्स का कमेंट बॉक्स में देखते हैं, चैनल पे आता है यूट्यूब पे कि सर मेरे तो 88 हुए थे, कहाँ गए भाई ये कट ऑफ देखो ना आप लोग। 88 में क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या है, वो जिले टू जिले डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है। हम लोगों ने पहले गाजियाबाद और अदर डिस्ट्रिक्ट की डाली थी, तो वेयर यू कैन गेट द सिलेक्शन अराउंड 78-85, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब कुछ जिले ऐसे भी होंगे जिसमें सर 99 भी मिलेगी, और कुछ जिले ऐसे भी होंगे जिसमें 65 पे भी सिलेक्ट हो गया होगा बच्चा। तो वो डिपेंड करेगा आपका जिला, आप डिस्ट्रिक्ट कौन से अप्लाई कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है नवोदय की कट ऑफ में। अब देखिए भाई ये तो हो गई भाई कट ऑफ, तो हमने बता दिया, लेकिन अगर आपको इस कट ऑफ को अचीव करना है तो एक माध्यम ये भी है, हॉस्टल में आ जाइए। यहाँ पे सुबोध सर आपकी पूरी की पूरी जो आपकी एकदम दिमाग की तंत्रियाँ हैं सारी खोल के रख दें। क्यों सर? नहीं बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ सर, वही है कि देखो घर पे सर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बच्चा है, मन नहीं करा, माँ बाप ने छोड़ दिया कि चलो ठीक है बच्चा आधा घंटा बाद। यहाँ ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा सर, हमने कमर पहले महीने से सिलेबस करने के बाद में हम कंटिन्यू टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर 95 लाना है तो हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी सर। और ये देखो सर, जब बच्चा हमारे पास आ जाता है तो जो माँ बाप हमारे पास भेजते हैं, दूर दूर से बच्चे भेजते हैं, तो उनका ट्रस्ट होता है हमारे ऊपर। अगर हम उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या सर? तो सर ये देखो भाई यहाँ पे आने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी हो जाता है कि बच्चे जैसे मान के चलो कोई बच्चा 95 करके आया, 4 गोले गलत कर दिए सर, रह गए 91, और पता चला यहाँ पे आने से एक फ़ायदा ये होता है, तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है हॉस्टल में कि हॉस्टल में दिन रात बच्चा सर के साथ रहता है, तो सर क्या करते हैं उसको पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, अपने सामने उसकी कॉपी चेक करते हैं, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी तैयारी कराते हैं ताकि स्टेप्स का पता चले। बिल्कुल सर। सर मैंने अभी जैसे आज हमारा महामुख टेस्ट होता है संडे में, आपको पता ही है। तो हमने अभी 2-3 टेस्ट से पहले डिसाइड किया है मैम ने कि अब हम बच्चों को एक रजिस्टर देते हैं, ताकि कोई भी बच्चा जितना भी ऑप्शनल कर रहा है तो उसका एक जो पूरा उसने सोल्व किया हम उसको भी चेक कर सकें, ताकि हमें सच का तो पता लगे कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड बाई कर रहा है। तो भाई देखो ये तो हो गई हॉस्टल के थ्रू, लेकिन आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं और फ्री में तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है नवोदय का वो 249 का पूरा पैकेज है सर, पूरा। उसमें आपको सारी लाइव जो भी क्लासेज होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, वो सब मिलेंगे, और सर की आगाज़ सीरीज आती है यूट्यूब पे, रेगुलर उसको देखिए भाई। 90+ का स्कोर तो मैं भी आपको गारंटी देता हूँ सर की, अगर आपने वो सीरीज़ को फॉलो की तो 90 तो स्कोर वहाँ पे से भी आप कर जाएंगे। 4-5 नंबर के लिए तो आपको लेना पड़ेगा भाई एक्स्ट्रा रिस्क, तो वो तो है अलग। और क्या करना है भाई आपको, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। इसका एक रीज़न बनता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है कि क्यों वैसे ही फिजूल में सब्सक्राइब कर लो, फिजूल में देखो भाई इसका एक रीज़न ये बनता है, तो ये सारी चीज़ें भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक कंसिस्टेंसी है। आप क्या करिए अपनी दीवार पर एक टाइम टेबल बनाइए कि भाई सर की मुझे आगाज़ सीरीज देखनी है, मंडे ट्यूजडे जिस दिन भी आती है, तो उस दिन से आपका एक रेगुलर एक आधा घंटे का ट्यूशन टाइप में हो जाएगा, और फिर आपको उसकी एक प्रैक्टिस होती चली जाएगी नवोदय के पूरे कोर्स की।
कोर्सेज, साथ में हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज है, मॉक टेस्ट है, क्विज है, 249 रुपीज़ में सारा कुछ आपको ये मिल रहा है, उसको ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका 1 घंटा 1.5 घंटा डेली आपका रिजर्व हो जाएगा और आप एक प्रिपरेशन के सही प्लेटफॉर्म पे, सही एक जो सटीक तैयारी हो तो रणनीति है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाएंगे। तो भाई बच्चों, कट ऑफ से घबराना नहीं है, आप भी वहाँ तक ला सकते हैं, आपको भी वहाँ तक लाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, मेहनत करिए बच्चों। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने अभी जो अपना कोर्स 249 में किया है, लॉन्च किया है सर, मैं आपने तो उसकी खासियत बताई दी। देखो मैं बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ सर, कि जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आपने समझ लिया अच्छी तरह, लेकिन मैं समझता हूँ कि 240 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखो आप प्रिपरेशन तो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाएंगे सर? राइट भाई, चलिए देखिए, ठीक है बच्चों, तो कर लीजिए भाई उसको, ठीक है सर, करें सर फिनिश, चलिए ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।